Hello students, good morning. Today we are going to learn standard 9th, chapter number 13, Sanskrit Drishtya Gaugrahanam Swantam. It means the abduction of the cows ends happily. So here why they have done like this? काव का जो गाय का अपहरण होता है वह किसने किया और क्यों किया? So here is the plot of a महाभारत के युद्ध के पहले की यह कहानी है। महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे, बट आफ्टर ऑल द थिंग्स महाभारत का युद्ध होकर रहा। सो हियर महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे। सो दिस एक्सेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महाकवि भासस थर्ड प्ले पंचरात्रम। सो हियर दे आर स्पीकिंग ऑफ 5 days। पंचरात्रम यानी 5 दिन और 5 रात के बारे में बात की गई है। इन द कंपोजिशन ऑफ दिस प्ले भास हैज डिसमिस द डिस्ट्रक्टिव वॉर ऑफ द महाभारत, यानी जिसको टाला जा सकता था मगर फिर भी वह होकर रहा। सो जब दुर्योधन और जो युधिष्ठिर है, 5 पांडवों के बीच जब शतरंज का खेल रचाया गया था, उस समय दुर्योधन ने बड़े ही छल से, बड़े ही कपट से अपनी बातों के जाल में उनको फंसा दिया था और पहले स्वीटली बोला और फिर उसको शतरंज में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, हरा दिया। एंड देन ही इज़ टेकन अवे हिज किंगडम ऑल्सो। उनके जो धन दौलत, उसका राज मुकुट था, वह सब उसने छल से ले लिया। एंड देन फाइनली उन्होंने 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उसको करने के लिए बोला, बट उससे भी उसका मन नहीं भरा, तो फिर भी उसने उसको अज्ञातवास में ढूंढने की कोशिश की, इफ़ दे कैन गेट देम। अज्ञातवास में क्या होता है कि जो अज्ञातवास जिसको दिया गया है, तो उस अज्ञातवास में उनको पहचाना नहीं जा सकता। अगर वो गलती से भी पहचाने जाए तो जो 13 वर्ष का वनवास होता है उनको फिर से करना पड़ता है और फिर से 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो दुर्योधन बड़ा ही छल कपट वाला था, उसको उन लोगों को फंसाना था, उनको जाल में फंसाना था, फिर से उसके पास से वो सब राज्य और सब कुछ छीन लेना था। तो दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना मैं उसको किसी भी तरह उसको पकड़ लूँ, यानी मैं उन लोगों को एक्सपोज कर दूंगा तो फिर से उनको राज्य नहीं देना पड़ेगा और फिर से मैं अपना जो हाफ किंगडम है, जो गुरु द्रोण ने उसके साथ कंडीशन रखी थी, विच कंडीशन दैट वी आर लर्निंग राइट नाउ। व्हेन द पीरियड ऑफ द पांडवास बीइंग इकोग्निटा इज अबाउट टू गेट ओवर। उसको पता था कि जो अज्ञातवास का जो पीरियड है वो ख़त्म होने को है। दुर्योधन परफॉर्म्स अ यज्ञ। द आचार्य एट दिस यज्ञ इज गुरु द्रोण। यज्ञ के जो आचार्य थे वो गुरु द्रोण थे, जो कौरवों के भी गुरु थे और पांडवों के भी गुरु थे। वो सबके हित के बारे में सोचते थे। तो एज अ दक्षिणा गुरु द्रोण आज दुर्योधन टू गिव हाफ द किंगडम टू द पांडवास। दुर्योधन को बोला गया कि हाफ ऑफ द किंगडम यू शुड गिव टू पांडवास। सो दुर्योधन कभी भी उनको कुछ देने के लिए राजी नहीं होता था। जब भी अगर राजी भी हो जाता था तो शकुनी उसको कुछ झाल बिछाने के लिए बोल देता था और ऐसा ही होता था। सो दुर्योधन डज नॉट एक्सेप्ट दिस, बट शकुनी मेक्स हिम एक्सेप्ट इट विथ अ कंडीशन। उन्होंने बोला कि भांजे उसको एक्सेप्ट कर ले, तेरा अच्छा लगेगा, बट बाद में उनके पीछे कंडीशन भी रख देता था। सो द कंडीशन इज दैट द पांडव शुड बी ट्रेस्ड इन अ 5 days। इफ दे आर ट्रेस्ड इन अ 5 days तो दे शुड रिपीट ऑल द 14 years अगेन, वनवास एंड 1 year अज्ञातवास। In this background, on the advice of Bhishma and Kauravas lead their army against the city of Virat and carry away their cows। उन लोगों ने बड़े ही जासूसी की। जो दुर्योधन था बड़ा ही उत्साहित था उन लोगों को अज्ञातवास में ढूंढने के लिए, किसी भी प्रकार वह उसको रोक सके राज्य में आने से, किसी भी प्रकार उसको हाफ किंगडम न देना पड़े और उसको उसका हक का जो है वह न देना पड़े। उस कारण से उन्होंने किसी भी प्रकार से उनको ढूंढने का सोच डाला पांडवों को। एंड देन व्हाट हैपन, उसने जो भीष्म थे, जो पितामह थे उन सबके, कौरवों के पांडवों के, उनकी हेल्प ली और बोला कि आप भी हमें मदद करो पांडवों को अज्ञातवास में से ढूंढने के लिए। सो जो भीष्म की हेल्प से उन्होंने क्या किया कि जो विराट राजा थे, जो विराट शहर था, वहाँ पर उन्होंने काव जो होती है उनको किडनैप करने का सोचा, उनको अपहरण करने का सोचा। सो इफ़ दे विल डू लाइक दिस एक्ट, सो ऑटोमेटिकली पांडवस विल कम आउट, बट एज सच दे वे नॉट इन देयर रियल ओरिजिनल लुक में नहीं थे। दे वर हाइड बिहाइंड सम डिस्गाइज, मीन्स कोई किसी न किसी रूप में छिपा हुआ था।
So it was not as such easy to find out them. So in this background, on the advice of Bhishma, the Kauravas led their army against the city of Virat and carry away their cows. In order to stop the stealing of the cows, Bhim, disguised as a Ballav, and Arjun as a Brihanalla, helped the Virat king and successfully drive out the Kauravas. They also get hold of Abhimanyu. अभिमन्यु को अज्ञातवास नहीं मिला था, तो वह अपने जो पितामह थे भीष्म और कौरव के साथ मिलकर वह जो काउस जो थी उनको बचाने के लिए उनकी मदद कर रहा था. सो ड्राइव आउट द कौरवास, दे ऑल्सो गेट होल्ड ऑफ अभिमन्यु. तो उन लोगों ने क्या किया, अभिमन्यु को पकड़ कर ले आए. सो उन्होंने क्या सोचा था कि क्यों ना विराट राजा को जो राज्य की जो गाय है उनको पकड़ ले. बट सच में हुआ क्या, अभिमन्यु को वो लोग पकड़कर विराट राज्य के समक्ष ले आए. सो एन एडिटेड वर्जन ऑफ व्हाट टेक्स प्लेस एट द कोर्ट ऑफ द विराट किंग इज प्रेजेंटेड हियर. आफ्टर टेकिंग अवे अभिमन्यु टू द कोर्ट ऑफ अ विराट किंग, देन what does happen that we will see ahead. Abhimanyu cannot recognize his father and uncle who are in disguise. As such, his जो काका थे, उनके चाचा थे, वो थे भीम as a Ballav and father was a Arjun as a Brihanalla. So Abhimanyu was that time he was a very younger age, so he could not identify them in a disguise of a Brihanalla and Ballav. So the attempts of both the elders to tease Abhimanyu through this conversation is really humorous. उन लोगों को पता है कि ये हमारा बेटा है, अभिमन्यु को नहीं पता था कि ये मेरे पिता है और ये मेरे चाचा है. सो उन लोगों ने भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसकी खींचाई की जाए अभिमन्यु की. सो दे स्टार्टेड वर्बल प्ले विथ हिम. दिस कन्वर्सेशन विल रियली एंटरटेन ईच वन इन द ऑडियंस. विथ अभिमन्यु एज द कॉज, द विराट किंग ऑल्सो कम्स टू नो ऑफ द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द Pandavas. Abhimanyu was a very young man in that time, but he was also brave like his father. वह भी अच्छा धनुर्धर था. तो उसको बार बार शंका हो रही थी कि why they are teasing me like this, why these people are know everything about me. So something कुछ ना कुछ डाउट उसको हो रहा था बार बार, and they were teasing to him. As Pandavas have been traced within a 5 nights, Duryodhana, as advised by Drona, gives half the kingdom. In this way war is averted. बड़े चालाकी से दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने जो अज्ञातवास में अगर उनको ढूंढ निकालना हो तो उनके लिए उन्होंने अभिमन्यु को आगे किया. If you want to trap any fish in the fishing net, so what you will do, you will keep any food in front of them. यानी अगर फिश को पकड़नी हो तो आपको कुछ उसके आगे चारा रखना पड़ेगा. Then only fish will come out from the water or pond and they will catch that food. सो उन्होंने कितना बड़े चालाकी से दुर्योधन ने अर्जुन को ढूंढ निकालने के लिए उसके ही बच्चे को आगे कर दिया, यानी अभिमन्यु यानी उसके बेटे को ही उन्होंने आगे कर दिया ताकि उनका अज्ञातवास पहचाना जाए. और अर्जुन को अभिमन्यु को किसी और दूसरे दल से जो सैनिक आए थे उसके हाथों उसने पकड़वा भी दिया ताकि जहाँ पर अर्जुन हो वह उसको ढूंढ निकाले. वो अपने बच्चे को तो हानि पहुँचाएगा नहीं. तो इस तरह से उन्होंने पांडवस का अज्ञातवास तोड़ने की एक चाल चली. सो द विराट किंग ऑल्सो कम्स टू नो ऑफ द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द पांडवास. जो विराट राजा थे जहाँ पर ये बल्लव और बृहन्नला छिपे हुए थे, दे ऑल्सो कॉट बाय द पांडवास, मीन्स बाय द पांडवास कॉट बाय द विराट के यही पांडवास है. एज पांडवास हैव बीन ट्रेस्ड विद इन 5 nights, दुर्योधन एज एडवाइस बाय द्रोण गिव हाफ ऑफ द किंगडम. इन दिस वे वॉर इज अवर्टेड. ऐसा सोचा गया था कि अगर वह उनको ढूंढ के निकालेगा तो उनको उनका हाफ राज्य जो था, उनका आधा राज्य उसको दे देगा और वॉर नहीं होगी. बट दिस एज ऑल दिस इवेंट्स टेक प्लेस विद इन 5 nights, सो दैट इट इज़ कॉल्ड पंचरात्रम. द प्ले हैज़ द टाइटल पंचरात्रम, यानी 5 रातों का जो अज्ञातवास का जो अंतिम पड़ाव था, दैट मीन्स पंचरात्रम. सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न lesson Pravishya. Entering means entering. Bhat means they are calling soldier to Bhat. Here it is a dialogues, means it is a drama. Bhatah Jayatu Maharaj. My Majesty, you be victorious. Priyam Nivedaya Maharajayah.
I convey something pleasing to his majesty. So here he is directly talking to his king only, but in a respect manner, but in a very polite manner he is telling, महाराज आपकी जय हो. I convey something pleasing to his majesty. मैं आप हमारे राजा को, हमारे जो महानुभाव राजा है उनको कुछ प्लीजिंग बताने जा रहा है. I am telling something a pleasing thing to you. अविजितम गोग्रहणम. So stealing of the cows has been won. अपयातः धार्तराष्ट्रः. धार्तराष्ट्र इट इज़ अ धूतराष्ट्र. धूतराष्ट्र के जो पुत्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है? धार्तराष्ट्र मीन्स कौरवास. सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अ कौरवास. सो अपयातः धार्तराष्ट्र मीन्स द कौरवास सन्स ऑफ द धृतराष्ट्र वेंट अवे. में हमने उन लोगों को भगा दिया, यानी कौरव थे उनको हमने भगा दिया. सो नाउ राजा सेज अपूर्व इवते हर्ष. योर जॉय इज रियली, it is a very impressive, means it is a very joyful thing whichever you have told to us. Bruhi kenasi vismitah. Bruhi kenasi vismitah means tell me what is it by which you are surprised. So bhatah ashraddeyam, it is incredible. Priyam praptam means have received good news. Sobhadra grahanam gatah. So grahanam gatah means we have been captured. उन्होंने किसको कैप्चर कर लिया था? जो कौरव थे वो तो चले गए थे, बट व्हाट इज़ द सरप्राइजिंग थिंग? अभिमन्यु इज़ अ सुभद्र, यानी सुभद्रा का पुत्र था, और वह अर्जुन का भी पुत्र था. सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था. सो इट इज़ अ वेरी बोलते हैं ना कि विक्टोरियस, बहुत ही उम्दा काम था, बहुत ही ब्रेवरी वाला काम था कि तुमने अर्जुन जैसे धनुर्धारी के पुत्र अभिमन्यु, जो अर्जुन से किसी मात्रा में कम नहीं है. सो टू हिम यू हैव कॉल्ड, you have catched him. So Abhimanyu, the son of Subhadra, is captured. So Raja Katham Idanim Gruhitah. Now Katham Idanim means how. Now means now how was he has captured by you. Bhatah Rathama Sadhya Nishanka Bahu Vyama Vataritah. Rathama Sadhya means reaching to the chariot. Nishanka means without any doubt, means undoubtedly. Bahubhyama avatarita. Bahubhyama avatarita means with so lots of cows we have caught him. So reaching his chariot, they was brought down in arms without fear. यानी जो हमारी गाय को पकड़ने आए थे उन्होंने हमें ही उन्होंने जो हराने आए थे उनको हमने पकड़ लिया है. सो brought down in arms without fear. राजा केनह बाय हुम. इतने जो महायोद्धा है अर्जुन, जो दोनों हाथों से शस्त्र चलाने में निपुण है, और अभिमन्यु जो अभिमन्यु चक्र को जानता है, जो अभिमन्यु चक्र जो आज तक किसी ने नहीं जाना है उसको जानता है. सो हु डन दिस daring to caught this Abhimanyu, who has done this much good strength, means by whom it has happened. So by whom this thing is happened. So how it can be possible? So Bhatah, soldier speaks to the king. यह किलेश नरेंद्रेण महानस्य विनियुक्तो बल्लवः तेन. किल एष means really did this. नरेंद्रेण means by the king, यानी आपका जो एक नियुक्त किया गया नरेंद्रेण by you who is appointed. महानस्य in the kitchen. विनियुक्तः means appointed by you in the kitchen. बल्लवः that. बल्लवः who is the cook in your kitchen. That indeed by this Ballava who was appointed in the kitchen by you, by who is appointed, that only we are thinking as he is a cook, but he has caught Abhimanyu by his arm only. So that time Ballav was very simple people, as such he was Bhim, but in a disguise he was a Ballav. So it was very easy to caught him, means वो एक सामान्य सैनिक था, उसको पकड़ना बहुत ही easy था. So they were thinking he is very ordinary person. So now Raja तेन ही सुत्कृत्य प्रवेश्यताम अभिमन्यु. सुत्कृत्य means treating with respect. So bring him inside with respect. Bruhandale praveshyatam Abhimanyu. So he is telling let him call inside with respect. Then let Abhimanyu be brought and having treated him with honor. Bruhanalla bring Abhimanyu in. अभिमन्यु भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो बोलते हैं ना कि अर्जुन का बेटा था. सो अर्जुन देयर वाज इन दैट महाभारत एज, इन दैट
जो उनका जो पीरियड था, ड्यूरिंग दैट टाइम नोबडी वॉज, उसकी कंपेयर में कोई था नहीं अर्जुन के कंपेयर में जो युद्ध कर सके, उनके जितने शस्त्र चला सके, जो हवा की गति से भी तेज़ शस्त्र चलाता है, ऐसा कोई उस युग में नहीं था, महाभारत के युग में. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉट अभिमन्यु. सो इट शुड बी, बोलते हैं ना कि उसको प्रेस करना चाहिए, इट शुड बी अप्रिशिएट. सो लेट हिम कॉल विथ हिम. देन बृहन्नला यद आज्ञापयति महाराज निष्क्रांता. निष्क्रांता मीन्स गोइंग आउट. यद आज्ञापि मीन्स एज द किंग ऑर्डर्स वॉट एवर यू से. यू कैन थिंक इट इज़ के बल्लव एंड बृहन्नला बोथ वेर वेरी ग्रेट वॉरियर. दे वेर किंग ऑल्सो. एक बड़े ही बोलते हैं ना कि दिखाव में बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों की तरह रहते, बट सामान्य व्यक्तियों के अंदर एक बड़े योद्धा, महान योद्धा छुपे हुए थे. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज देयर डिग्निटी इन डिस्गाइज. उनका जो रियलिटी था, उनका जो रियल नेचर था, उनका जो अंदर का जो रियल का जो स्ट्रेंथ था, वो छुपाना बहुत ही मुश्किल था. देन ऑल्सो ही हैज़ कॉट अभिमन्यु विथ हिम. सो बृहन्नला सेइंग, बृहन्नला यदा आज्ञापयति महाराज निष्क्रांता वॉट एवर यू से, वॉट एवर हिज मैजेस्टी ऑर्डर एंड एक्सिट. ततः प्रविशति अभिमन्यु. देन अभिमन्यु इज एंटरिंग. Bruhanalla Ballava Chaha. With Bruhanalla and Ballava, they are entering inside. Ita Kumar, please come inside. This side. Abhimanyu, please come this way. You can come here this way. Means here by this side, O Prince Abhimanyu. As such, Virat is giving very respect to the Abhimanyu. अभिमन्यु कौरव को रिप्रेजेंट करने आया था. देन ऑल्सो ही knows very well कि अर्जुन का पुत्र मीन्स दिस अभिमन्यु इज़ द सन ऑफ अर्जुन. बट विराट किंग को ये भी पता नहीं था कि जो बल्लव और बृहन्नला है वह अर्जुन और भीम है. सो एज अ सन ऑफ अर्जुन ही वॉज गिविंग अ वेरी पोलाइटली, ही वॉज टेलिंग टू अभिमन्यु टू कम इन साइड. अभिमन्यु नाम इज टेलिंग कथा मीन्स did you say Abhimanyu? Did you indeed say Abhimanyu? How come means how you come to know that I am Abhimanyu? Katham means how come. Abhimanyu naam aham, I am Abhimanyu. Naam aham means my name is Abhimanyu. Ho kim naam abhibhashyante, o abhibhashyate kshatriyah atra. So he is telling abhibhashyante are called means here it is a custom, means here it is a addressing Kshatriya by their name. So Kshatriya is addressed here by the first names. How it can be possible? तो आपके वहाँ जो क्षत्रिय उनको नाम से बुलाते हैं. So is that like so you all people are calling by their name. those जो क्षत्रिय जो होते हैं ना, वो बड़े ही महान होते हैं, योद्धा होते हैं. उनके अंदर जो युद्ध की निपुणता होती है, जो नॉलेज होता है, वो बड़ा ही उच्च क्वालिटी का होता है. जो युद्ध के नियम होते हैं, जैसे कि जिसके पास शस्त्र होते हैं उसको शस्त्र से ही मारना है. अगर किसी के पास रथ नहीं है, शरीयत नहीं है, और यू ऑल्सो हैविंग शरीयत, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ शरीयत, सो यू बोथ आर नॉट कंपेरेबल. मीन्स युद्ध हमेशा बराबरी का होना चाहिए. सो युद्ध के जो नियम होते हैं कि जो जिसके पास शस्त्र नहीं होता उसको शस्त्र से नहीं मारते हैं. कोई रथ पर खड़ा और आप नीचे खड़े हो तो उसके साथ युद्ध नहीं किया जा सकता है. और जब सूर्यास्त होता है उसके बाद भी युद्ध नहीं किया जा सकता. सो दिस ऑल द क्वालिटीज क्षत्रिय नोस वेरी वेल. जो योद्धा होता है उसके अंदर यह सब क्वालिटी भी होनी चाहिए. सो ही इज टेलिंग, अभिमन्यु इज टेलिंग यू आर कॉलिंग बाय क्षत्रिय बाय द नेम बृहन्नला. अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी. अभिमन्यु सुखम आस्ते इज शी हैप्पी. Janani means mother. Aste means your mother is happy. Is your mother is happy? He is telling your mother is happy. Abhimanyu katham Janani naam. What did you say? My mother's name. How you can speak? If some any unknown person, if your mother's name is speaking, so he will be surprised. So Bruhanalla told, is your mother is happy? So Abhimanyu is telling katham. What did you say? You are saying my mother's name, means if unknown person can speak your mother's name, so it should be very strangeful thing. So here he is telling
किं भवान् धर्मराजो मे भीमसेनो धनञ्जयः यन्मा पितृवदाक्रम्य स्त्रीगतां पृच्छसे कथाम. So here he is telling किं भवान् means yours, किं भवान् means you. धर्मराजो यानी धर्मराज. Who is धर्मराज? Yudhishthira is known as a very polite, very humble, always speaking धर्म वाली बातें ही वो हमेशा करता था. So he is the धर्मराज, जो धर्म की बातों को ही जानता हो, धर्म की बातों को ही फॉलो करता है. He is only known as a धर्मराज. मैं भीमसेनो धनंजय. धनंजय means Arjun. यन्मा means them. पितृवदाक्रम्य स्त्रीगतां पृच्छसे कथाम means is that good? Pitruvata means like my father. Srigatam concerning the lady. So katham means it is a story. Pruchase to ask. So are you Dharmaraj or Bhimsen? If you are considering my relative, if you are my family member, so are you Dharmaraj or Bhimsen or Dhananjay? Dharmaraj means Yudhishthira, Bhimsen means Bhim, and Dhananjay means his father Arjun. That you are asking about the news concerning the lady approaching me like my father. How you can speaking my mother's name? If you are not among these three, so you can't speak like this my mother name. You can't speak like my mother's name from your mouth. So students, here I am going to complete this part 1 of chapter number 13. In our next lesson, we are going to learn remaining part of chapter number 13. Thank you.